भारत के पहाड़ी इलाके बर्फिस्तान में तब्दील हो गए हैं। पहाड़ों पर पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बर्फबारी ने न सिर्फ सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं, बल्कि वहां के मौसम की वजह से लोगों की मुसीबतें भी बढ़ गई हैं। कश्मीर की बात करें तो यहाँ के ऊपरी इलाके पूरी तरह बर्फ के आगोश में हैं। सड़कों से लेकर घरों तक और जमीन से लेकर झीलों तक पर बर्फ ने कब्जा जमा लिया है। कश्मीर आने वाले पर्यटक तो खुश हैं, लेकिन यहाँ के बाशिंदे सर्दी की बेदर्दी से कांप रहे हैं। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 48 घंटे कश्मीर पर भारी पड़ सकते हैं। हिमस्खलन के साथ बर्फीले तूफान की आशंका ने कश्मीर के लोगों में खौफ भर दिया है। कश्मीर में हुई भारी बर्फबारी के बाद अब सड़कों से बर्फ हटाई जा रही है, खासतौर से श्रीनगर की अंदरूनी सड़कों पे बहुत मुश्किल है, भी गाड़ी भी नहीं चल सकता है। गरीब आदमी है वो सफ़र करता है, किसी के पास खाने के लिए कुछ नहीं होगा, गैस नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। जन्नत में सर्दी की बेदर्दी, ठंड से कांपता कश्मीर। श्रीनगर शहर में श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लोग अब फुटपाथों से बर्फ हटा रहे हैं। जनवरी में सफेद आफत, दुनिया का स्वर्ग इस वक्त कुदरत के आफतकाल की जंजीरों में कैद है। आसमान से गिरती बर्फ ने कश्मीर को अपनी आगोश में ले लिया है। दरख्तों की हरियाली खो गई है, सड़कें गायब हो गई हैं, घरों की छतों पर बर्फ की मोटी चादर बिछ गई है, ठहरा हुआ पानी जम गया है, गाड़ियों के पहिए बर्फ में धंस गए हैं। जहां तक नजर डालो सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आती है। तो इस बर्फीली आफत से निजात पाने के लिए लोग जूझ रहे हैं। आज हम आपको कश्मीर में पड़ रही कड़ाके की ठंड और लगातार हो रही बर्फबारी की ऐसी तस्वीरें दिखाएंगे जो आपको हैरान कर देंगी। कुदरत का वो रूप दिखाएंगे जो दूर से तो आंखों को सुकून देता है, लेकिन पास जाने पर सिहरन पैदा करने लगता है। जम्मू कश्मीर में मौसम का बदला मिजाज आफत लेकर आया है। कश्मीर के ज्यादातर हिस्सों में भारी बर्फबारी से जनजीवन पटरी से उतर गया है। चौथे दिन भी कश्मीर घाटी देश दुनिया से कटी हुई है। श्रीनगर से लेकर राजौरी, बारामूला से लेकर अनंतनाग और शोपियां से लेकर पुलवामा तक सफेद अटैक ने लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है। लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है और जरूरी सामान की किल्लत हो रही है। सो अलग बर्फबारी कहो, हिमपात कहो या फिर सफेद आफत, पर्यटकों को रोमांचित करने वाली बर्फ ही फिलहाल कश्मीर के लोगों की मुसीबत का सबब बनी हुई है। श्रीनगर के हालात तो सबसे ज्यादा खराब है। जनवरी के पहले हफ्ते में हो रही बर्फबारी ने श्रीनगर को बर्फिस्तान में तब्दील कर दिया है। श्रीनगर में सीजन की सबसे भीषण बर्फबारी हो रही है। सड़कों पर बर्फ की मोटी चादर बिछ गई है। भारी भरकम मशीनों से बर्फ हटाने का काम हो रहा है। श्रीनगर नगर निगम ने 3000 कर्मचारियों को बर्फ हटाने के काम पर लगाया है। जहां मशीनरी नहीं जा सकती, वहां श्रमिकों को बर्फ हटाने के काम पर लगाया गया है। लेकिन मुश्किल का सबब यह है कि बर्फ हटती नहीं कि उससे भी ज्यादा बर्फ एक बार फिर इकट्ठा हो जाती है। कश्मीर में हुई भारी बर्फबारी के बाद अब सड़कों से बर्फ हटाई जा रही है, खासतौर से श्रीनगर की अंदरूनी सड़कों पे बहुत ज्यादा बर्फ जमा थी और अब इसे हटाया जा रहा है। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का अमला लगा हुआ है और वो अंदरूनी सड़कों से बर्फ हटा रहे हैं। जिस तरीके से आप देख सकते हैं, हालांकि काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क है, काफ़ी मुश्किल टास्क है। इनसे जानना चाहूँगा कि कितने मुश्किल टास्क है अंदर गलियों से बर्फ हटाना। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, भी गाड़ी भी नहीं चल सकता है। एक तो गाड़ियाँ भी इर्द गिर्द लगी हैं और आरएनबी सब कर रहा है इस वक्त। अच्छा, ये आरएनबी का है, ये एसएमसी नहीं कर रहा है। मशहूर डल झील का हाल देखिए। डल झील भी जम गई है। डल झील का ठहरा हुआ पानी बर्फ की शक्ल अख्तियार कर चुका है। कश्ती वाले अपनी कश्ती के लिए रास्ता तलाश रहे हैं। बर्फ की मोटी परत को तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। कश्मीर घाटी में भारी बर्फबारी की वजह से लोगों की दिक्कतें बढ़ गई है। हालांकि जो टूरिस्ट हैं वो काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं डल लेक जैसे एरिया में, लेकिन आम लोग जो हैं वो काफ़ी मुश्किलात में आ जाते हैं। देख सकते हैं आपके किस तरीके से लोग जो हैं पहले रास्ता क्लियर कर रहे हैं कश्तियों का,
और उसके बाद आगे बढ़ रहे हैं। और आप देख सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरी है इस पानी में, और उसके बाद अब ऐसा लगता है कि डल लेक जम गया है और इसमें कश्तियों का चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब आहिस्ता आहिस्ता ये बर्फ़ हटाते हैं और उसके बाद क्लियर कर देते हैं। श्रीनगर में भारी बर्फबारी के साइड इफेक्ट से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। सड़कों के साथ साथ घरों की छतों पर भी बर्फ ने डेरा डाल लिया है, लेकिन हर घर की बुनियाद इतनी मजबूत नहीं होती कि वो बर्फ का बोझ उठा पाए, जिसकी तस्दीक करती है ये तस्वीर। महज 5 सेकंड में ये 3 मंजिला घर जमींदोज हो गया। बर्फ का भार ये घर उठा नहीं सका और देखते ही देखते इसका ऊपरी हिस्सा टूटकर बिखर गया। लेकिन ये सिर्फ एक घर का हाल नहीं। श्रीनगर में भारी बर्फबारी की वजह से कई घर, होटल और रेस्टोरेंट की छतें मलबे में तब्दील हो चुकी हैं, जबकि श्रीनगर के अलावा अनंतनाग, कुलगाम, कुपवाड़ा और शोपियां में भी कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। इस वक्त हम श्रीनगर में हैं, बुलवाड एरिया में, और यहाँ पे एक होटल की छत जो है वो गिरी है और आप देख सकते हैं ये जो सारी बर्फ़ है ये नीचे आ गई है। और हम होटल के मालिक से बात करेंगे। गुलाम नबी साहब हमारे साथ हैं। कब टूट गई ये छत और बहुत ज़्यादा बर्फ़ थी, बर्फ़ हटाने का तो कोई चांस नहीं था यहाँ पे? चांस नहीं था। 5:30 बजे की रात को गिर गई। वजन ज़्यादा हो गया? वजन ज़्यादा हो गया ना, बर्फ देखो बर्फ कितना गिर गया। तो ये आप देख सकते हैं ये छत टूटी है। इसी तरीके से काफ़ी सारे घर जो हैं दूर दराज इलाकों में, जैसे मैंने कहा ऊडी के एरियाज़ हैं, केरन, करना, टंगडार या फिर अनंतनाग, कुकरनाग, जहाँ जहाँ ज़्यादा बर्फबारी हुई वहाँ ज़्यादा घरों के टूटने के रिपोर्ट्स आ रहे हैं। श्रीनगर शहर बर्फ की आगोश में है। सड़कें बर्फ में दब गई हैं। यातायात पर बुरा असर पड़ा है। गाड़ियां बर्फ में समा गई हैं। पैदल चलना लोगों की मजबूरी हो गया है, जबकि भारी बर्फबारी की वजह से कई इलाकों में बिजली सप्लाई भी प्रभावित हुई है। ऐसे में कश्मीर के लोग इस आफत काल से पनाह मांगते नजर आ रहे हैं। इस वक्त हमारे पास ये जो बर्फ पड़ी है, अब लोगों में बहुत ज़्यादा मुश्किलात हुई है, क्योंकि बर्फ पड़ने से सड़कें भी बंद हो गई है और यहाँ के जो लोगों के हालात है वो इससे बहुत नागफ्ता हो गए हैं। इसलिए गवर्नमेंट इंतजामिया से बहुत अपील करते हैं कि वो सड़कों पर से बर्फ हटाए ताकि लोगों को राहत मिले। और पावर का भी मसला बहुत ज़्यादा हो गया है। पावर 3 दिन से नहीं, आधे इलाकों में नहीं है। इसलिए इस एडमिनिस्ट्रेशन से पुरजोर इल्तिमास है कि वो इस पर ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दे। श्रीनगर में आसमान से गिरती बर्फ ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। घर से बाहर निकलना दुश्वार हो गया है, लेकिन जरूरी काम के लिए सफेद अटैक का सामना करना भी मजबूरी है। लिहाजा इस समय श्रीनगर में सर्दी से बचने के लिए खास तौर पर बने जूतों का धंधा चल पड़ा है। इन जूतों को बनाने और बेचने वालों के चेहरे पर चमक आ गई है। कोरोना की वजह से बिगड़े आर्थिक हालात बर्फबारी से सुधरने लगे हैं। इस बार भी काम तो ठीक है, लेकिन जो अभी बर्फबारी हुई है इससे काम थोड़ा तेज़ हो गया है। और अब दिखा रहा है तो नेट पे हर एक को पता चल रहा है मौसम क्या है क्या नहीं है। अब तो दिखा रहा है कि 3-4 दिन बर्फ़ है कंटिन्यू, तो इससे और काम बढ़ गया हमारा। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है सेक्शन वाइज हम इसको देखते हैं, गर्मियाँ, सर्दियाँ या मॉडरेट टेम्परेचर। यहाँ पर अभी अगर देखा जाए तो हैरिश विंटर चल रहा है, जिसको हम चले कलान बोलते हैं। चले कलान में जो है -7, -8 तक डिक्लाइन डाउन हो जाता है यहाँ पर टेम्परेचर। तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है यहाँ पर जो शूज़ है जिसमें फर लगा हुआ होता है। तो अभी हर एक की नीड जो है यही शूज़ होता है। शूज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत बर्फ़ होती है। बर्फ़ में निकलना पड़ता है, फिर हम फर शूज़ लगाते हैं, वो हमारे पैरों को वार्म रखते हैं। इसमें दो राय नहीं कि बर्फबारी से इन व्यापारियों और कारीगरों की आर्थिक हालत सुधरी है। इसमें भी दो राय नहीं कि बर्फबारी से कश्मीर घाटी में खेतीबाड़ी और पानी की समस्या सुलझेगी। लेकिन यह भी एक हकीकत है कि हद से ज्यादा हो रही बर्फबारी ने लोगों के सामने मुश्किलों का पहाड़ खड़ा कर दिया है। जरूरी सामान लेकर आ जा रहे ट्रक जहां तहां फंसे हुए हैं। तो आपको बता दें कि कश्मीर लगातार चौथे दिन देश के बाकी हिस्सों से कटा हुआ है। श्रीनगर जम्मू राजमार्ग बंद है और भारी बर्फबारी के कारण लगातार तीसरे दिन हवाई यातायात भी निलंबित रहा। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग अभी नहीं खुल सका है। वहीं लेह श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर जितनी बर्फ पड़ी है उसे देखते हुए
रास्ता खुलने की जल्द कोई संभावना नहीं दिख रही। उत्तर पाकिस्तान और उससे लगे हुए अफगानिस्तान के ऊपर में स्थित है। इसके कारण से अभी फिलहाल जम्मू कश्मीर में थोड़े बहुत बारिश हो रही है। साथ ही इसके जैसे ही आगे बढ़ने के साथ ही वहाँ पर ठंड है वो बढ़ने की संभावना है। साथ ही बर्फबारी होने की संभावना पश्चिमी विक्षोभ के जस्ट गुजरने के बाद में प्रारंभ हो जाता है। जाहिर है आने वाले दिनों में भी कश्मीर के लोगों को आसमानी आफत का सामना करना पड़ेगा और प्रचंड ठंड से हाल बेहाल रहेगा। तो आपको बता दें कि कश्मीर में फिलहाल पारा कैसे गोते लगा रहा है। बुधवार को कश्मीर के पहलगाम का अधिकतम तापमान 2.5 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि न्यूनतम तापमान -1.2 डिग्री सेल्सियस रहा। गुलमर्ग का न्यूनतम तापमान -3.5 डिग्री सेल्सियस रहा। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 0 से नीचे -0.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। काजी गुंड में न्यूनतम तापमान 0 से नीचे -0.2 डिग्री सेल्सियस रहा। कुपवाड़ा में -0.7 डिग्री सेल्सियस, तो कोकरनाग में न्यूनतम तापमान -1.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जो आप बता रहे हैं वो बेसिकली तो जनवरी फरवरी का महीना है और हमारा जो विंटर सीज़न जो है भारत मौसम विज्ञान विभाग के हिसाब से वो विंटर सीज़न जनवरी फरवरी कहलाता है। और इसी पीरियड में अक्सर जो है ज़्यादा वर्षा और बर्फबारी होती है और वो भी खासकर जम्मू कश्मीर में, क्योंकि जम्मू कश्मीर में मानसून का असर तो आता है मगर उससे भी ज़्यादा असर जो दिखाई देता है वो पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का विंटर सीज़न में दिखाई देता है और उस समय यहाँ पर कड़ाके की ठंड पड़ती है। जाहिर है कश्मीर ठंड के दंड से कांप रहा है। बर्फबारी ने जन्नत में जिंदगी रोक दी है। लेकिन सिर्फ श्रीनगर ही नहीं बल्कि कश्मीर के दूसरे हिस्सों के साथ हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी सर्दी की बेदर्दी से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। पहाड़ी इलाके सफेद आफत से पनाह मांग रहे हैं।